एक गेमिंग लैपटॉप जब 2-3 साल पुराना हो जाता है तो उसकी परफॉर्मेंस भी थोड़ी सी डिग्रेड हो जाती है। ये होने का कुछ भी रीज़न हो सकता है, लेकिन यूजुअली ये डस्ट की वजह से होता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लैपटॉप के अंदर डस्ट जमा हो जाता है, जिससे एयरफ्लो में प्रॉब्लम आने लगती है। तो क्या लैपटॉप को क्लीन करने से परफॉर्मेंस में और टेम्परेचर्स में कोई इम्प्रूवमेंट आ सकता है? चलिए पता लगाते हैं। ये है एलियनवेयर X17R1 और इस लैपटॉप को मैं 2.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ और रिसेंटली इसके टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा जाने लगे हैं। फुल लोड में लैपटॉप के CPU का टेम्परेचर 100 डिग्रीज तक चला जाता है और आइडल डेस्कटॉप पे भी 80 डिग्रीज टच हो जाता है। और GPU टेम्परेचर्स की बात करूँ तो उसकी हालत इतनी बुरी नहीं है, लेकिन फुल लोड पे वो भी हायर साइड पे रहता है। और इसका रीज़न भी काफ़ी ऑब्वियस है, क्योंकि इसके वेंट्स में बाहर से ही काफ़ी डस्ट दिखता है। तो इसको मैं करंट कंडीशन में टेस्ट करूँगा और फिर ओपन करके क्लीन करके फिर से टेस्ट करूँगा और दोनों टेस्ट को कंपेयर करके पता चलेगा कि क्लीन करने से परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस आता है या नहीं। इस लैपटॉप के अंदर जो मदरबोर्ड है वो इन्वर्टेड है, मतलब CPU और GPU पीछे की साइड पे है, जिसको एक्सेस करने के लिए पूरा मदरबोर्ड बाहर निकालना पड़ता। लैपटॉप को जब मैं ओपन करके क्लीन कर रहा था तो लैपटॉप के अंदर स्क्रू था जिसका सरफेस खराब हो गया, जिसकी वजह से वो ओपन नहीं हुआ। तो जहाँ तक मैं लैपटॉप को ओपन कर पाया वहाँ तक मैंने अच्छे से लैपटॉप को क्लीन कर लिया। लैपटॉप क्लीन करने के बाद सिनेबेंच R23 बेंचमार्क के मल्टी कोर स्कोर में 17% का इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, लेकिन सिंगल कोर स्कोर में कोई डिफरेंस नहीं आया। और टेम्परेचर्स की बात करूँ तो उसमें मल्टी कोर टेस्ट में एवरेज CPU टेम्परेचर्स में 1 डिग्री का ड्रॉप हो गया, लेकिन सिंगल कोर टेस्ट में 16 डिग्री का ड्रॉप देखने को मिला। CPU को और टेस्ट करने के लिए मैंने टेस्ट में Geekbench 6 भी इंक्लूड कर दिया। Geekbench 6 में मल्टी कोर और सिंगल कोर स्कोर्स में उतना डिफरेंस नहीं आया जितना सिनेबेंच में आया था, सिर्फ 5% का इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। लेकिन ड्यूरिंग द टेस्ट जो एवरेज टेम्परेचर्स थे उसमें बड़ा ड्रॉप आया 18 डिग्रीज का। फिर GPU टेस्ट करने के लिए मैंने Geekbench 6 का OpenCL टेस्ट रन किया और GPU परफॉर्मेंस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, लेकिन यहाँ पे भी टेम्परेचर्स में बड़ा ड्रॉप देखने को मिला। और लास्ट बेंचमार्क था सुपरपोजिशन GPU पे स्ट्रेस डालने के लिए। और लैपटॉप क्लीन करने के बाद स्कोर्स में 30% का इम्प्रूवमेंट हो गया और यहाँ पे भी एवरेज GPU टेम्परेचर्स में 11 डिग्रीज का ड्रॉप देखने को मिला। और ये बेंचमार्क गेमिंग फोकस्ड है, तो गेमिंग में भी इसके आसपास का इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। मैंने इंटरनल बेंचमार्क्स वाले 8 गेम्स टेस्ट किए और अभी मैं 8 गेम्स के एवरेज रिजल्ट्स की बात करूंगा। अगर आपको एक एक गेम का इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट्स देखना है तो डिस्क्रिप्शन में नीचे एक एक्सेल फाइल है जिसको डाउनलोड करके आप देख सकते हो। 8 गेम्स के एवरेज FPS में 20% का इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। अब 20% सुनने में बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन गेम्स के अंदर CPU और GPU दोनों यूज़ होता है और दोनों के ही टेम्परेचर्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, तो इसीलिए शायद 20% का बड़ा जंप देखने को मिला। और एवरेज CPU और GPU टेम्परेचर्स की बात करूँ तो उसके अंदर भी 5% का ड्रॉप देखने को मिला। तो ये सब देख के एक बात क्लियर है कि एयरफ्लो ब्लॉक हो जाने की वजह से लैपटॉप अंडर परफॉर्म कर रहा था और मैंने सिर्फ आधा लैपटॉप क्लीन किया और उसमें ही इतना इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि साल में एटलीस्ट एक बार लैपटॉप को ओपन करके क्लीन कर लेना चाहिए, या आप अपने लैपटॉप को बाहर कोई भी PC शॉप में देके सर्विस करा सकते हो, उसके अंदर भी क्लीनिंग हो जाती है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो।